बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़े हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए होममेड मीठे की सेवइयों की बहुत मज़े की बहुत शानदार और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रमज़ान स्पेशल भी है, आप सहरी में बनाएं और ख़ास तौर पे ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद के लिए इसे महफूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर हम सेवइयाँ ले रहे हैं। मैं मोटी वाली सेवइयाँ ले रही हूँ जो कि कलरफुल होती हैं, मुख्तलिफ कलर्स में, वो वाली ली हैं। आप सादा भी यूज़ कर सकते हैं। इधर ये मैंने 170 ग्राम का पैकेट था जो लिया है, यानी कि हाफ पाव के करीब है ये देखिए तकरीबन 1 कप बनती हैं वैसे। और अब हमने इन्हें रोस्ट नहीं करना बल्कि इन्हें बॉयल करना है हमने। इधर पानी तकरीबन 2 से 2.5 लीटर मैंने ले लिया और उसमें जब बॉयल आ जाए तो हम ये सेवइयाँ ऐड कर देंगे और इन्हें हमने 4 से 5 मिनट मीडियम से फ्लेम पे बॉयल करना है इन्हें। और एक दफ़ा अच्छी से हिला लेते हैं और उसके बाद कवर कर देंगे। कवर करके हम इन्हें बॉयल करेंगे। इससे क्या होगा, इनका काफ़ी सारा स्टार्च जो है वो निकल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुकी हैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर जो है वो निकल चुका है। बहुत ही सॉफ्ट सा कलर आ गया इनका, लाइट लाइट सा, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये काफ़ी सारा स्टार्च निकल गया है। इससे क्या हो गया कि हमारा मिल्क जो है वो जल्दी थिक नहीं होगा और हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे तो वो बहुत ही क्रीमी सेवइयाँ बनेंगी, बिल्कुल जैसे हमने मिल्क पाउडर ऐड किया। और ये देखिए इन्हें मैंने ड्रेन कर लिया है, छान लिया और पानी भी 1-2 बार ठंडा इसमें डाल दिया था। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें मैं तकरीबन 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश वाला है, फुल ऑफ क्रीम है। इसे बॉयल आने देते हैं। तब तक हम इधर चीनी ले रहे हैं। चीनी हाफ कप इधर मैं कैरामलाइज करूँगी। और चीनी को कैरामलाइज करते हुए देखिए हमारे साथ क्या होता है। आपने भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। पहले हम फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई। बाद में जब चीनी थोड़ी मेल्ट हो जाएगी तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये धुआं नहीं छोड़े। अगर फ्लेम हाई रखेंगे या मीडियम तो इसमें से धुआं बहुत जल्दी निकलेगा। तो ये देखिए जब ये पिघलना शुरू होगी चीनी तो इसे हम इस तरह स्पैचुला से हिलाएंगे और मुसलसल इसे हिलाते हुए हमने मिक्स करते जाना है। और ये देखिए इसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए बिल्कुल। इधर फ्लेम लो कर देंगे हम। और ये देखिए 2 बार ऐसे धोखा मेरे साथ हो चुका है। ये मैं स्पैचुला लाई हूँ, हमें ये मेलामाइन के स्पैचुला कह के देते हैं दुकानदार, लेकिन ये देखिए बिल्कुल ही प्लास्टिक के हैं। हालांकि प्लास्टिक जो है वो आग के लिए यूज़ नहीं की जाती और ये नॉन स्टिक पैन के लिए मेलामाइन के चम्मच यूज़ किए जाते हैं ताकि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो ये देखिए चम्मच बिल्कुल ही टूट गया था और अब ये वाला चम्मच मेलामाइन का है तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। अब इधर चीनी का कैरेमल बन गया था तो मैंने मिल्क में ऐड कर दी। मिल्क जो हमारा तकरीबन 3-4 मिनट पकते हुए हो गया था, काफ़ी क्रीमी हो रहा है। और इसमें चीनी पहले तो हार्ड हो जाएगी लेकिन फिर खुद ही जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगी। 1-2 मिनट में 4 सब्ज़ इलायची मैंने इसमें ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए। और दूध देखिए बिल्कुल अच्छी तरह इधर पक रहा है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ जो हमने बॉयल करके रखी थी। तो अब इन्हें एक बार मिक्स करेंगे अच्छे से, तो मतलब ये बिल्कुल जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएंगी, ये आपस में जुड़ेंगी भी। मतलब बहुत हार्ड नहीं है कि ये आपस में जुड़ ही रहें, तो ये जल्दी जल्दी इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। और इस तरह इन्हें पकाने से, बॉयल करके पकाने से फ़र्क ये होता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। अगर डायरेक्टली हम भून के सेवइयाँ दूध में ऐड करें तो उनका स्टार्च निकल आता है जिससे दूध जो है फ़ौरन से थिक हो जाता है और सेवइयाँ अंदर से हार्ड रह जाती हैं। लेकिन इस तरह पकाने से सेवइयाँ अंदर से बहुत सॉफ्ट होती हैं। और 3 टेबलस्पून चीनी मज़ीद मैंने ऐड कर दी है। ये नॉर्मल सी चीनी, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते तो आप इधर हाफ कप इधर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कम यूज़ करते हैं तो मैंने इधर इतनी ही ऐड की, 3 टेबलस्पून, हाफ कप पहले ऐड किया। तो इस तरह ये सेवइयाँ अंदर से बहुत सॉफ्ट क्रीमी बन के तैयार होंगी, ऐसे जैसे हमने मिल्क पाउडर डाला इसमें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हमने मिल्क पाउडर नहीं डाला, लेकिन फिर भी बहुत मज़े की सेवइयाँ बनती हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं अंदर से। इस तरह बहुत, मतलब आप इन्हें अपनी सहरी के लिए भी बना सकते हैं, सहरी के मेन्यू में बनाएं, दावत के लिए बनाएं, अफ्तार पार्टी के लिए बनाएं, या आप ईद स्पेशल ये रेसिपी महफूज कर लें, ईद पे बनाएं। तो अब इधर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, ये तैयार हो चुकी हैं। तो इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसे कढ़ाई में ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हमने खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली एक, और अब इसमें सारी सेवइयाँ हम ऐड कर रहे हैं इधर। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं, ठंडी हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे
और फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी हम इसकी ऊपर से मतलब डेकोरेशन करेंगे। ये मेरे पास डेसिकेटेड कोकोनट है, मतलब कलरफुल है, आप चाहें सादा भी यूज़ कर सकते हैं। आप डेकोरेशन के लिए ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। मैं थोड़े से इधर काजू ले रही हूँ, ये देखिए, और इसके बाद थोड़े से पिस्ता और बादाम हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं भी डालना चाहते, आपकी रेसिपी ऐसे भी बहुत ही बेस्ट बनेगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे, चाहे तो किशमिश डाल लें, चाहे तो नारियल डाल लें, ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। चाहे तो कुछ भी नहीं डालें, लेकिन फिर भी इनका जायका, इनका टेस्ट, इनकी सॉफ्टनेस और क्रीमी इतनी बनेगी कि आप सबको बेहद पसंद आएंगी। आप इसे दावत स्पेशल मेन्यू में शामिल करें, मेहमान बहुत पसंद करेंगे। सहरी में बनाएं, इफ्तार में बनाएं, और ख़ास तौर पे आप इसे ईद में बनाएं तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो देखिए इनकी फाइनल लुक माशाल्लाह बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं। इधर बहुत मज़े की, बहुत ही शानदार सी हमारी सेवइयाँ जो है तैयार हैं। बिल्कुल बजट फ्रेंडली, बहुत ही कम मतलब चीज़ों से, अपने घर में मौजूद चीज़ों से हमने बनाई हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।